करनी सेना के उपाध्यक्ष का एक बहुत बड़ा विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि इकरा हसन से मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और ये निगाह मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है और मैं उनको अपने घर पे नमाज अदा करने की भी इजाजत देता हूं। हमारे साथ में तिलकधारी उर्फ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं। पंकज जी, बयान आपने राणा जी का सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हमें आपका निगाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। देखिए, कुछ सरकारी एजेंट हैं देश भर में, चाहे वो नीलेश राणे हो या करनी सेना के उपाध्यक्ष हों या राज ठाकरे जैसे लोग हों, आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? अमित शाह जी एक कमजोर गृह मंत्री हैं और देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कोई भी नफरती विदेशी शक्तियों के हाथ में लगता है बिका हुआ है, जो भारत के क्षेत्रीय एकता और अखंडता को तार तार करना चाहता है। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, वही आज उनकी नाजायज औलादें देश में क्षेत्रीय एकता और अखंडता को तार तार कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि देश के गृह मंत्री पर सवालिया निशान उठता है कि जब किसी भी जाति और धर्म के ऊपर जब विशेष रूप से टारगेट किया जाता है, आक्षेप किया जाता है, इससे देश की जो एकता है वो खंडित होती है। तो निश्चित तौर पर, जैसे आपने राज ठाकरे का भी बयान सुना होगा, उत्तर भारतीयों को वो रेहड़ी वालों पटरी वालों को मार रहा है। भैया, उसी महाराष्ट्र चुनाव में आपने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। तो कौन है जो सनातन हिंदुओं को कमजोर कर रहा है? गृह मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कौन लोग हैं? हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को मानने वाले लोग संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं और देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम जवाब नहीं देते। नहीं तो इन दो कौड़ी के लोगों को, कौन दो कौड़ी का है? जितने नफरती हैं, ये सारे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। जो जितना लुच्चा उतना उच्चा होर लगी हुई है कि हम लुच्चाई करें, गुंडाई करें। हम अपने ही देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे, तो इन्हें गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को कहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, ये देश सभी का है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। देश के संविधान का जो सम्मान नहीं करेगा, उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। चाहे वो नीतीश राणे हो, क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। राज ठाकरे क्या कह रहा? हिंदी और मराठी की बात कहता है। अरे भाई, आप बात करो ना महाराष्ट्र के उन मराठी भाइयों की जिनके खेतों में पानी नहीं है, जिनको पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुद्दा यह है, और राज ठाकरे को यह नहीं भूलना चाहिए, आज उनके दादा और उनके बाप को इतनी तकलीफें हो रही होंगी। श्रीकांत ठाकरे जी को, प्रबोधन ठाकरे जी को, वो भी बिहार से थे प्रबोधन ठाकरे जी, काम के सिलसिले में महाराष्ट्र गए, मुंबई जाकर बस गए। और आप बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कभी राजस्थान के, कभी कहिएगा लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, कभी गुजरात के लोगों को, तो कभी राजस्थान के लोगों को, तो कभी हरियाणा के लोगों को, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये जो उत्तर भारत के जितने सांसद हैं, ये खोटे सिक्के हैं। सदन चल रहा है, सदन में सर्वसम्मति से राज ठाकरे पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जिस तरीके से गाय के बछड़े को, भैंस के बच्चे को नाथ कर खेत जुतवाते हैं, राज ठाकरे को कानूनी तहत से नाथ कर जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। सीधी सी बात है। जो इकरा हसन वाला मामला है, अगर कोई मुसलमान किसी बीजेपी के नेता पर ये बयान देता तो क्या कुछ होता? देखिए, इनकी मानसिकता संकीर्ण मानसिकता है, विकीर्ण मानसिकता है। ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार है। ये सस्ती लोकप्रियता के कारण हिंदुओं को जानबूझकर ऐसा चीज बोलते हैं, या हिंदुओं को बेवकूफ समझते हैं। सनातनी हिंदू बेवकूफ नहीं है, हम धर्म से बंधे हैं। नहीं तो ये करनी सेना के उपाध्यक्ष को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को उठाकर देखो ना, उसके लिए संघर्ष करो ना। तुम ये बात कह रहे हो, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर तुम्हारे घर के भी बहन बेटियों के बारे में कोई ऐसा बोलता, तो मैं खुले मन से कह रहा हूं, मैं उसका विरोध करता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी मुझे जीजा कहें। भाई, तो शाहनवाज हुसैन तो जीजा कह ही रहे हैं।
जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? ये लोग चंद दो कौड़ी के हैं लुच्चे लफंगे। करनी सेना का अपमान है। कोई करनी सेना नहीं यार, काय के करनी सेना? करनी सेना है तो राजपूतों की जो शैक्षणिक स्थिति है अभी उस पर बात करते, जो आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए। अब ये थोड़े ना है कि किसी सांसद के घर पर फेंक दो, किसी सांसद को अभद्र टिप्पणी कर दो। देश की बेटी है इकरा हसन और वो माननीय सांसद हैं, आप उस पर इस तरीके से, ये संसद का अपमान है। अभी संसद चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को ये चाहिए कि उस करनी सेना के दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पर एफआईआर दर्ज हो, राज ठाकरे जैसे पर एफआईआर दर्ज हो, नीलेश राणे जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो, ताकि कोई भी सर उठाकर, भारत की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन और संविधान के खिलाफ है। फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं, बताओ आप। लेकिन आपने देखा होगा शरद पवार जी ने भी महाराष्ट्र में कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो कम से कम आनी चाहिए यार। और आपने एक चीज और देखा होगा, आप ही के पार्टी के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर दिखे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो मेरे घर का ही आदमी हो, जो क्षेत्रीय अखंडता, एकता और अखंडता के खिलाफ जाता है वो सब आतंकवादी हैं, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं साफ और सुथरा बात कहता हूँ। आपने उस ठाकरे परिवार की बात सुनी होगी, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। क्यों भाई, क्यों बजाओ? आपने साउथ इंडियन का विरोध किया, आपने गुजराती लोगों का विरोध किया, आपने राजस्थानी लोगों का विरोध किया, आप मध्य प्रदेश के लोगों का विरोध करते। उत्तर भारत मतलब समझ रहे हो, जिस दिन दिमाग सटक गया उत्तर भारतीयों का, तो राज ठाकरे जैसे दो गौरी के लुच्चे लफंगे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से लें, नाक से लें कि पिछवाड़े से लें। हाँ, ये हम संविधान के दायरे में है, संवैधानिक लोग हैं, हम लोगों ने संविधान को दिया है, लोकतंत्र को दिया है, इसलिए हिफाजत करते हैं। लेकिन यह जवाबदेही गृह मंत्री की है। क्या गृह मंत्री जी आप इतने लाचार हैं? क्या गृह मंत्री जी आप इतने बेबस हैं? क्या आपसे राज ठाकरे जैसे लोग पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा? आप क्या खाक गृह मंत्री हो? बताओ किस बात के गृह मंत्री हो? जब एक मामूली जो मजदूरी करने वाले लोग हैं आप उन पर प्रहार करते हो। कौन है राज ठाकरे? राज ठाकरे के बाप का है देश ये। आप आज उनके दादा की आत्मा को कितना ठेस पहुंचा होगा प्रबोधन ठाकरे, वो बिहार के गया से रहने वाले हैं। श्रीकांत ठाकरे को कितना चोट पहुंचा होगा कि हमने कितना बड़ा कुलीन, कुल का नाश करने वाला औलाद को पैदा किया जो अपने ही डीएनए वाले लोगों को मारता है, पीटता है। सीधा सा बात है, कोई भी हो, किसी भी स्टेट की बात हो, ये देश संघीय ढांचों का देश है, ये देश सबका है, देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। ये देश चाहे राजा हो या रंक हो, किसी भी भाषा के मानने वाला हो। और दूसरी बात, हिंदी का विरोध राष्ट्र का विरोध है, हिंदी भारत की आत्मा है, हिंदी का विरोध भारत के आत्मा पर कुठाराघात कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और सदन में इस बात की चर्चा हो, नहीं कि सदन में माइक रोक दी जाए, लोगों को, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता हो, तो वहां लोकतंत्र की क्या बात होगी? ये सरासर गलत है। अच्छा, आपको मराठी आती है कि नहीं आती है? भाई, मातृभाषा जो जहां पैदा लिया, किसी को संस्कृत आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को कन्नड़ आती है, मलयालम आती है। ये राज ठाकरे जैसा दो गौरी का लुच्चा लफंगा, अरे तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा दादा बिहारी था, प्रबोधन ठाकरे बिहारी नहीं तो क्या अंग्रेज था वो? तुम अंग्रेज के बच्चे हो कि तुम भी बिहारी के बच्चे हो? तुम्हारा डीएनए चेक करा लो, और तुम्हारा पीढ़ी शास्त्र जब देखिएगा प्रबोधन ठाकरे बिहार के गया के हैं। तो इस तरीके की बात देश में किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये देश सबका है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मराठी ना बोले लोग, क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र की मराठी भाषा है, वहां उसकी विरासत है, अस्मिता का सवाल है, तो निश्चित तौर पर बोले। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई हिंदी का विरोध करने लग जाए, कोई अंग्रेजी का विरोध करने लग जाए, कोई पंजाबी का विरोध करने लग जाए। आपको जो इच्छा है आप वो भाषा चुनिए, और सरकार को तमाम जो अकादमी हैं उन अकादमियों को बंद कर हर स्टेट में मातृभाषा पढ़ने की कंपलसरी करें।
कि जैसे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, हम थोड़े ना थोप सकते हैं कि आप मैथिली नहीं बोलो, कोई भोजपुरी नहीं बोलो, कोई अवधी नहीं बोलो, कोई मलयालम नहीं बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंकज जी, अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, राज ठाकरे आपको पकड़ लें, तो मराठी तो कम से कम सीख लीजिए आप। अगर हम हाँ। महाराष्ट्र का हाँ। सब चीज का बहिष्कार कर दें हाँ। तो क्या होगा? ये तो हम देश के संविधान से न बंधे हैं कि हम विरोध नहीं करते। हम जानते हैं ये दो कड़ी का लुच्चा लफंगा है, ये ऐसा ही ये सरकार जानबूझ के करवा रही है। सरकार को अगर थोड़ी सी भी चिंता होती देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता की, तो सरकार उस पर FIR दर्ज करती।